हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में तीसरे चरण के मतदान की तैयारी तेज, सघन जनसंपर्क में जुटे माची प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जनता से हुए रूबरू। संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील, शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में जुटा प्रशासन। सीआरपीएफ फोर्स के साथ क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। झाबुआ में तालाब संरक्षण कार्य को किया गया शुरू। ड्रेनेज के पानी तालाब में गिरने से रोकने का प्रयास। तालाब के पानी की गुणवत्ता में सुधार। कोंडागांव में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत निकाली गई रैली। ग्रामीणों को बाल गृह रोकथाम के दिलाई गई शपथ। कलेक्टर कुणाल दूधावात के निर्देश में कार्यक्रम आयोजित। पंखाजुर में ट्रांसफार्मर की वजह से मक्का की फसल में लगी आग। आगजनी की घटना से खेत में रखी फसल जलकर हुई खाक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिंड में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फूल सिंह बैरैया के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन संविधान की रक्षा कर रही है और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे कई योजनाएं हैं जो लागू कर दी जाएंगी। वहीं मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाइयों में। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में
पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है। दुर्ग लोकसभा सीट से लोकशाही एकता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी विकास शर्मा ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की और विकास शर्मा ने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर वोट कर अपील की और उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और क्या कुछ कहा विकास शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। नवागढ़ में पूरा प्रचार प्रसार की है, समस्त तहसीलों में गई है और उसके बाद बेमेतरा जिले को कवर करी है। बेमेतरा को पूरा कम्प्लीट करने के बाद भिलाई शहर में अभी आज हमने एसीसी चौक पे मजदूर शहीद एकता दिवस के तहत में पूरा सम्मिलित होकर के काम किया है, बताया है अपने पार्टी के बारे में। और अभी भिलाई में 11 डिग्री टेम्परेचर में हर एक मजदूर भाई से जाकर के मिले हैं, उनका दुख दर्द सुने हैं और उनके साथ में जो हो रहा है शोषण उसके खिलाफ हमने आवाज़ दी। यहाँ से मैं सबसे पहले जीतूंगा तो सबसे पहले मैं हर गांव में, हर कस्बे में, हर गांव में मैं जाऊंगा वापस। आज तक कोई नेता गया नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। उनसे हर एक व्यक्तियों से ये मेरे को जानकारी लेना होगा कि उनको क्या तकलीफ चल रही है, मजदूर से, किसान से, सभी से। और मेरा एक मोटो ये भी है कि किसानों की जो आय है उसको दुगना करना। इसके लिए मैंने एक सोचा है कि शिवनाथ नदी में एक बहुत बड़ा पानी को रखने का एक डैम बनाऊंगा, जिसके तहत मैं 2000 किलोमीटर तक सिंचित एरिया करूँगा। क्योंकि शिवनाथ नदी का एरिया जो है अंडा से लेकर के सिंगा तक, अंडा जो क्षेत्र है मेरा लोकसभा क्षेत्र आता है, वहाँ से लेकर सिंगा तक जो बेमेतरा लास्ट पहुँचता है, वहाँ तक के पानी और जल को रोकना है और रोकने के बाद में फसल को दुगना करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ धमतरी में डबल फसल चल रही है, उसी तरीके से इसमें भी डबल फसल होगी, जिससे किसान भाइयों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो बेशक है कि महंगाई को कंट्रोल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही समय बच गया है और ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पूरे समय सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में भोपाल सीहोर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आलोक शर्मा भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बुधवार को आलोक शर्मा ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। विधानसभा में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का जबरदस्त आशीर्वाद, लाड़ प्यार इसमें मुझे मिल रहा है और इस बार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी लहर मिल रही है और इस बार उसका लाभ हमको भोपाल में मिलेगा। लगातार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल की जनता लाखों मतों से जिताकर भोपाल दिल्ली की संसद में पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भोपाल की जनता इस बार भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देकर दिल्ली पहुंचाएगी। भीड़ के बीच में नरेंद्र मोदी के साथ भारत साझा करने का अनुभव किस तरह? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, हमारे परिवार के मुखिया और वह भोपाल में आए थे। भोपाल की जनता ने उनका पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया था, वंदन किया था, अभिनंदन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि इस बार भोपाल की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ में है। और जिस समय ऐतिहासिक स्वागत हुआ था उस समय भोपाल ऐसा लग रहा था जैसे मिनी भारत हो गया हो, मिनी इंडिया हो गया होगा। तो कम से कम 300 से अधिक मंच समाजों के लगे थे। जनता में जबरदस्त उत्साह है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपए आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कह रहे, सही कह। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संपूर्ण प्रदेश में आदर्श संहिता प्रभावशील है। क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है और इसी कड़ी में सीहोर में सीआरपीएफ फोर्स के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके माध्यम से ग्रामीणों में मतदान दिवस पर भयमुक्त मतदान करने के संदेश दिए गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं और सभी पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं दुर्ग लोकसभा सीट से लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी अनूप पांडे भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अनूप पांडे ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ साझा किया, आइए आपको सुनाते हैं। कहता हूं कि आज के डेट में जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे की आलोचना करने में ही व्यस्त हैं। उनको आम जनता से विशेष कुछ जो है उनके लिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम ये चाहते हैं कि इसीलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं शुरू से ही। जब से हम 2018 में विधानसभा भी लड़े, 2019 में लोकसभा लड़े, फिर 2023 में विधानसभा लड़े, फिर अभी हम लोकसभा लड़ रहे हैं। इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज के डेट में जो ये चल रहा है नशीली पदार्थों का जो लोग सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है काफी जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। पारिवारिक भी कला इसके कारण पैदा हो रही है। साथ ही साथ जो है जो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को आय का जरिया नहीं बन पा रहा है। तो इन सब चीजों पर जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं फोकस नहीं कर रही हैं। इसके बजाय वो अपने ही एक दूसरे की आलोचना करने में लगी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता को उसको उसका हक मिले, उसको न्याय मिले प्रॉपर, जिससे कि हर घर जो है खुशहाल हो सके। अगली खबर झाबुआ से है, जहां लंबे समय से चल रहे तालाब संरक्षण कार्य को शुरू कर दिया गया। शहर के भूजल स्तर को जीवन देने वाले बहादुर सागर तालाब, जिसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, और इसके संरक्षण का कार्य नगर पालिका ने प्रारंभ कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस तालाब के संरक्षण के लिए वर्षों से मांग की जा रही थी कि इसके लिए कई तरह के प्रयास स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से किए जा रहे थे और उन सब का परिणाम है कि ये कार्य शुरू हो गया। लगभग 1.5 करोड़ के टेंडर में तालाब की साफ सफाई, टूटे हुए घाटों और दीवारों की मरम्मत और तालाब के चारों ओर पिचिंग का कार्य किया जाएगा। और सीएमओ संजय पाटीदार ने बताया कि ड्रेनेज के पानी को तालाब में मिलने से रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही उसके टेंडर करवाकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। अभी हमारा वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो है झाबुआ के लिए योजना प्रस्तावित है 3 एमएलडी का। तो जो तालाब में गंदा पानी मिल रहा है उसे हम यहाँ से मिलने से रोकेंगे और जो उदयपुरिया में हमारा प्लांट बन रहा है वहाँ पर इसको हम लिफ्ट करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं और जिसे लेकर हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने सिटी एसपी लखन पतले से खास बातचीत की और मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ जानकारी साझा की गई एसपी लखन पतले ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। माहौल है, ऐसे में देखा जाए तो आज हम जायजा लेने आए हैं कि पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिटी एएसपी लखन पटले जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे संवाद करेंगे। सर, चुनावी माहौल है और देख सकते हैं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो 7 तारीख को रायपुर लोकसभा सीट का मतदान होना है, तो कितने सुरक्षा बल जो है तैनात रहने वाले, किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैयारियां चल रही है? जैसा कि 7 को लोकसभा का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, अंतिम चरण है छत्तीसगढ़ के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है। वर्तमान में अभी एसएसटी एफएसटी के माध्यम से, साथ ही हमारे जो रायपुर जिले के सरहदी जो जिले हैं वहां पर हमने चेक पोस्ट लगाया हुआ है। गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है, गुंडे बदमाशों की चेकिंग की जा रही है और हम काफी मात्रा में हमने कैश भी पकड़ा है और सोने चांदी के जेवरात भी पकड़े हैं। साथ ही गांजा और जुआ सट्टा, चाकूबाजी, उस पर हमने कार्रवाई की है। तो लगातार पुलिस का अभियान जारी है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा का चुनाव करा सके। और जिस दिन वोटिंग होगी उसके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था बनाई हुई है कि सभी थाने क्षेत्रों का एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग हम दे रहे हैं ताकि सभी जगह हम कवर कर सके। किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या कोई बदमाशी हो तो उस पर हम सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम लगभग 90 के आसपास हमारी पेट्रोलिंग रहेगी विभिन्न जगहों पे। साथ ही हमारी क्यूआरटीज रहेंगी, एडी टीम रहेगी और सभी बूथ्स पर जिस प्रकार से उनकी संवेदनशीलता है उसके आधार पर बल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो पैरामिलिट्री फोर्स हमको मिलने वाले हैं, तो जो अंतिम चरण में दूसरे चरण से जो बल आएगा उसको भी हम इसमें तैनात करेंगे। अलग अलग सेक्शन, प्लाटून के हिसाब से इसमें बल लगाया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव को कराया जा सके। महिला फोर्स कितनी लग सकती है अगर रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो? इसमें महिला फोर्स हम मैक्सिमम लगाते हैं क्योंकि पिंक जो बूथ्स हैं, जैसे उत्तर विधानसभा में लगभग सभी बूथों पर महिला जो पीठासीन अधिकारी और उनके 1 और 2 नंबर के अधिकारी लगाए गए हैं। तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जिले में महिला फोर्स है वो मैक्सिमम हम उपयोग करें। मतलब कम से कम एक बूथ में एक महिला तो हो, ताकि जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट है कि महिला अधिकारियों को लगाया गया है, महिला पीठासीन अधिकारी लगाया गया है, तो उस हिसाब से लगाएंगे। उपलब्धता के आधार पर लगाएंगे क्योंकि महिला बल अमूमन कम रहता है जिले में, तो उपलब्धता के आधार पर पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा। आचार संहिता लागू है और देख सकते हैं अगर सुरक्षा और कानून की बात करें, अगर हम रायपुर सिटी की भी बात करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार आपने गुंडे बदमाशों को, चाकू बाजों को जो है अभी पकड़ लिया है और देख सकते हैं कि जेल में वो अभी बंद है। लेकिन आचार संहिता के बाद किस तरीके से जो है ये जब बाहर निकलने वाले तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो भी पुराने गुंडे बदमाश हैं, कुछ गुंडा बदमाशों को हमने जिला बदर की कार्रवाई की है, कुछ पेंडिंग भी है अभी कलेक्टर साहब के यहाँ। तो स्पष्ट है कि जो भी बदमाशी करने वाले तत्व हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे चाकूबाज हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनकी खैर नहीं है। अभी आप पिछले दिनों देखे होंगे कि लगभग जनवरी से अभी तक लगभग 4 से 5 गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जिला बदर किया गया, जिले से बाहर किया गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे बदमाश अगर जो अपने कार्यों से, अपने अपराध से बाज नहीं आते, उनके खिलाफ फिर से पेश किया जाएगा और उनको फिर से जिला बदर किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत ही अच्छी पहल जो है नशा मुक्ति की ओर हम देख सकते हैं, निजात अभियान वो शुरू है। ऐसे में देख सकते हैं कि ये जब चल रहा है तो जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है और कितना लग रहा है कि ये सफलतापूर्वक ये जो अभियान है हो सकता है? माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में नशे के खिलाफ हम निजात अभियान चला रहे हैं। इसमें अभी पहले चरण में हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी रूप में सूखा नशा और अवैध शराब टाइप की कोई भी चीज न बिके। इसके लिए ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया गया था जो जेल जाते रहे हैं और इस काम को नहीं छोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है। या तो वो यहाँ से फरार हो गए हैं या फिर जेल में है। और इनके जो निचले लोग जो इसको बेचा करते थे, वो मुहैया कराते थे, बेचा करते थे, उनको भी हमने सख्ती से कार्रवाई करके भेजा है। और अभी देख रहे होंगे कि अपराध में भी कमी आई है, चाकूबाजी में कमी आई है और
निश्चित रूप से इसका असर पड़ा है और टेबलेट, गांजा और हमने अभी कोकीन, हेरोइन, एमडीएमए और सिरप ये काफी मात्रा में बरामद किया है और हमने अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं उनको पकड़ा है और दिल्ली से, नागपुर से, रीवा से, सतना से, अन्य राज्यों से भी और उड़ीसा से अन्य राज्यों से भी हमने अपराधियों को पकड़ के लाया है जो इस प्रकार के नशी के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। तो निश्चित रूप से निजात अभियान के कारण बहुत अधिक फर्क पड़ा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब ये अलग चरण में जाएगा, अभी तो कार्रवाई का चरण है, उसके बाद हम जागरूकता के चरण में आएंगे ताकि सभी लोग को जोड़ेंगे और उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार काम करेंगे। ऑनलाइन ठगी की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, ऑनलाइन बेटिंग्स की बात करें, देख सकते हैं कि एक नया कानून हमें देखने को मिल रहा है जिसमें अब बेल नहीं मिलने वाली। इस कानून के बारे में थोड़ा सा बताइए और किस तरीके से अभी आईपीएल का माहौल भी चल रहा है, ऑनलाइन बेटिंग को किस तरीके से रोकने के लिए यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कुछ जागरूकता जनता को दी जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जो महादेव ऐप और अन्य बैटिंग ऐप या क्रिकेट पर लगने वाले सट्टे और अन्य जो सट्टे खिलाने वाले जो मोबाइल के माध्यम से होते हैं ऑनलाइन, उस पर हमने सख्ती से कार्रवाई किया है। कलकत्ता से, मुंबई से, अन्य अलग अलग जगहों से पकड़ के लाकर लोगों को जेल भेजा है। हमारे राज्य में जो इस प्रकार के सट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध है और ये गैर जमानती है, तो इसका असर बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और छत्तीसगढ़ में तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो पुराने इस प्रकार के सट्टेबाजी करने वाले लोग थे वो अब छत्तीसगढ़ में नहीं रहे हैं, बाहर भी जाके खिला रहे हैं, तो हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ से लिंक जोड़ रहे हैं क्योंकि ये यहीं के लोगों को जोड़ते हैं उसमें, उस ऐप के माध्यम से और खिलाते हैं। तो इसमें हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साइबर अपराध पर भी हम एकदम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार से मैसेज करके, लिंक भेजकर या ओटीपी लेकर जो भी घटनाएं हो रही है उस पर भी हम बाहर टीम भेज के बाहर के अपराधियों को ला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि चुनावी माहौल है, ऐसे में जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो इलेक्शन है वो सबसे बड़ा त्योहार ऐसा मैं मानता हूं, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि आपके वोट से सरकार बनती है। आप बाद में वोट ना देकर कई बार आप सरकार को कोसते हैं, तो आप बिल्कुल जनता के रूप में, जैसे नागरिक के रूप में जाएं, अपना वोट दें और अपनी सरकार चुनें ताकि आपको गाली देना ना पड़े, आपको बुरा भला कहना ना पड़े, सरकार ये करती है वो करती है। तो निश्चित रूप से आप वोट देंगे तो आपके मन मुताबिक सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से आप जाएं और अपना वोट करें और इस लोकतंत्र के त्योहार में अपना योगदान दें। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने भी जो वोट दिया हुआ है, आप एक बार दिखा देंगे हमारे कैमरा में, इन्होंने भी वोट दिया हुआ है। तो देख सकते हैं जनता को साफ तौर पर जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और साथ ही में रायपुर राजधानी की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा लैस जो है अब रायपुर राजधानी दिखने वाली है। लगातार देख सकते हैं पेट्रोलिंग की जा रही है, नाकों पर पाबंदियां हैं और जिस तरीके से चुनाव करीब है ऐसे में मतदान केंद्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित है। ये थे हमारे साथ सिटी एएसपी लखन पटले जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात रहने वाला है, कितनी महिला फोर्स लगने वाली है और साथ ही में चुनाव को लेकर के किस तरीके से जनता को जागरूक रहना चाहिए। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां न्यूज चैनल के नाम पर गाड़ी और आवश्यक दस्तावेज के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। प्रार्थी ने इसकी सूचना पुलिस और जनसंपर्क अधिकारी को दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ चैनल के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जनसंपर्क अधिकारी ने न्यूज चैनल से पूछताछ की तो पता चला कि उक्त व्यक्ति उस चैनल में नहीं है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला ये है कि राहुल पटेल जो कि संजीव नगर निवासी हैं और रेसू ठाकुर जो ग्रीन सिटी में रहते हैं, 2-3 माह ये मेरे घर आए और अपनी आवश्यकता बताते हुए कि जरूरत है मुझे गाड़ी की, कुछ दिन के लिए दे दो आप। तो गाड़ी ले गए मेरी, हम मांगने पर दे नहीं रहे, टाला मटोली कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में कहते कि नहीं पैसे दे रहे, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से मेरे को मानसिक प्रताड़ित किए जा रहा है और धमकी दी जा रही, जिसकी शिकायत मैंने कल एसपी ऑफिस में भी करी है। थाना प्रभारी संजीव नगर, थाना मारूताल में भी शिकायत है। आज एक और मामला की मैंने शिकायत थाना प्रभारी संजीव नगर में की है कि उसमें मेरा जो ऑफिशियल सामान था, रिकॉर्ड, टेबलेट, फर्नीचर, सब वो भी रखे हुए हैं बर्तन के साथ, और राहुल पटेल द्वारा दी नहीं रहे, वो 0 डिग्री में लुक छिप के रह रहे हैं। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दूधावत के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 मई को कोंडागांव क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई और साथ ही रैली का आयोजन करते हुए दीवार लेखन का कार्य महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर किया गया और जिसमें बाल विवाह रोकने संबंधी नारों का लेखन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए ग्रामीणों को विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम दंड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।